डिंपल को निर्णायक बढ़त मिलती हुई दिखाई दे रही है। मैनपुरी उपचुनाव में डिंपल यादव की जीत अब लगभग तय मानी जा रही है। मैनपुरी लोकसभा सीट पर डिंपल को लगातार यह ऐतिहासिक जीत, खुद चाचा शिवपाल यादव का रिकॉर्ड तोड़ते हुए डिंपल यादव नजर आए। जसवंतनगर सीट से मैनपुरी लोकसभा सीट की अगर बात कर रहे हैं हम, तो डिंपल यादव को निर्णायक बढ़त लगातार मिल रही है। रघुराज शाक्य जो है वो पीछे है। हमारे साथ अनुराग हमारे साथ बने हुए। अनुराग, जरा अगर देखें तो लगातार बढ़त जो है नजर आ रही है। तस्वीर साफ है कि डिंपल यादव यहां से अब जीत रही। क्या इमोशनल कार्ड काम आया, या नेताजी की विरासत जो चली आ रही है, अब डिंपल यादव तैयार है संभालने के लिए? देखिए, जिस समय वोटिंग हुई थी उस समय तो बिल्कुल वोटर साइलेंट था और एक तरह से ये माना जा रहा था कि 50-50% का पूरा मामला है। लेकिन आज जब ईवीएम खुलती है उसके बाद जिस तरीके से एक लाइन से एक तरफ से सभी विधानसभाओं में डिंपल यादव आगे होती है, उससे तो साफ तौर पे पता चलता है कि शायद जनता ने पहले ही मन बना लिया था। अगर हम फैक्टर की बात करें तो दो फैक्टर हैं जो पूरी तरह से काम कर गए। एक तो इमोशनल कार्ड था जो नेताजी के जाने के बाद एक सिंपैथी वोट था, वो तो था ही था, और दूसरा जो शिवपाल यादव साथ में आए उसका भी एक बहुत बड़ा फर्क पड़ा। इसीलिए आप ये देखिए कि अगर हम रिकॉर्ड की भी, आंकड़ों की भी बात करें तो अगर जसवंत नगर में 1 लाख के आसपास के डिंपल यादव ने जीत दर्ज कराई है, तो दूसरी तरफ एक ये भी आंकड़ा है कि 96 के बाद से सिर्फ 3 बार ऐसा हुआ है कि 3-3.25 लाख के अंतर से समाजवादी पार्टी जीती है। उसमें से 2 बार खुद नेताजी जीते थे, एक बार तेज प्रताप जीते थे, और इस बार का जो है उन्होंने पिछली यानी कि जो लास्ट वाली विधानसभा थी उसका भी रिकॉर्ड नेताजी वाला तोड़ दिया है। यानी जो 94,000 से नेताजी जीते थे, और अब यह आंकड़ा जो डिंपल यादव का है वो 2,38,000 के आसपास पहुंचता दिखाई दे रहा है। अभी भी कुछ राउंड की अभी गणना बाकी है। अगर उसको भी मिला लिया जाए, अगर ऐसा होता है कि वो 3 लाख के आसपास भी पार कर जाती हैं, तो इसी से साफ तौर पे पता चलता है कि ये बिल्कुल क्लीन स्वीप था। इसमें जनता को कहीं भी शक शुबा नहीं था उनके दिमाग में। हालांकि बात काफी हो रही थी, बात हो रही थी विकास की, बात हो रही थी अच्छे कानून व्यवस्था की इस समय वर्तमान सरकार के, लेकिन इसके बावजूद ये जो 2 फैक्टर थे जिसमें इमोशनल कार्ड था और दूसरी तरफ शिवपाल यादव ने वाकई में कुनबे को एक तरह से बिल्कुल आपने कहा। अनुराग, जरा जल्दी से ये समझाएगा, शिवपाल यादव का साथ कितना जरूरी था मैनपुरी में चुनाव जीतने के लिए समाजवादी पार्टी के लिए? ये जरूरी था और बहुत ही जरूरी था, दोनों के लिए जरूरी था, क्योंकि शिवपाल यादव तो लगातार कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से सपा में उनकी वापसी हो जाए, लेकिन यहीं से हर बार एक तरह से ना हो जाता था। और ये बहुत जरूरी था कि वो ये जीत दर्ज करवाते, ताकि उसके बाद उनका एक कद बढ़ जाएगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी आज की तारीख में यूपी के अंदर एक बड़ी पार्टी के तौर पर जानी जाती है। तो ऐसे में अगर शिवपाल यादव सपा में आ जाते हैं, जो कि वो आ गए हैं, उसके बाद से बहुत बड़ा फर्क पड़ने वाला है उनके व्यक्तिगत राजनीतिक कैरियर के लिए भी। तो इसी से पता चलता है कि जिस तरह से हो सकता है आगे चलकर व्यक्तिगत राजनीतिक करियर की बात की। अनुराग, आपने सफाई से हमारे साथ विनीत भी जुड़े हैं, विनीत का ही रुख कर लेते हैं, विनीत से ही समझने की कोशिश करते हैं। शिवपाल यादव को यह जरूरत थी कि वो समाजवादी पार्टी में विलय हो, उनकी पार्टी का और एक अहम भूमिका उनको दी जाए। विनीत, क्या हलचल वहां पर देखने को मिल रही है? देखिए, बिल्कुल